जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन, बेहतरीन टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। और वो टॉपिक है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किए गए कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में। और यह जो हमारा सिलेबस है, यह जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो सेशन 2023 और 24 के लिए है। हमारा जो ये सेशन है वो दो खंड में विभाजित कर दिया गया है। पहला जो खंड है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या है हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न, और दूसरा जो खंड है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या है हमारा कंटेंट। क्या हम पढ़ेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किए गए कंप्यूटर साइंस के सिलेबस यानी कि कंटेंट में। तो आइए शुरुआत करते हैं, बिना समय व्यतीत करते हुए हम लोग जानेंगे कि क्या होगा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशन पैटर्न को सबसे पहले प्यार से समझेंगे कि 100 मार्क्स का बनाया है। यानी कंप्यूटर साइंस टोटल 100 मार्क्स के हैं। उस 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होंगे और रिमेनिंग 30 मार्क्स जो है सर वो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे। यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके विद्यालय, आपके महाविद्यालय में कंडक्ट किए जाएंगे। और रिमेनिंग जो 70 मार्क्स है सर, 70 मार्क्स का जो मूल्यांकन है वह आपके एग्जामिनेशन सेंटर, आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाके आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो हम लोग आइए जानते हैं कि हमारा 70 मार्क्स यानी 70 मार्क्स का क्या है हमारा एग्जामिनेशन के सिलेबस यानी एग्जामिनेशन के पैटर्न। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो हमारा 70 मार्क्स का जो पैटर्न है, इसमें थ्योरेटिकल जो है यानी थ्योरी जो है वो 70 मार्क्स का है। अब इस पूरा का पूरा थ्योरी को सेक्शन ए यानी कि सेक्शन ए में डिवाइड कर दिया गया है और सेक्शन बी में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए को जो है वो ऑब्जेक्टिव हो गया और सेक्शन बी हमारा सब्जेक्टिव हो गया। सेक्शन ए में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन बी में हम डिस्कस करेंगे हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में यानी सेक्शन ए के बारे में थोड़ा एनालिसिस करें तो यह क्वेश्चन कैसे आएंगे सर, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे सर, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे और सभी क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे क्योंकि 35 क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू और वही 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करने हैं, वो कंपलसरी नेचर के हो गए। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे सर, 1 मार्क्स के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। नेक्स्ट बात करें तो सर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस पे होंगे सर, तो ओएमआर सीट पे होंगे और ये ओएमआर सीट आपको जो बोर्ड है वो आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बात करें तो टोटल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कुल कितनी मार्क्स के हो जाएंगे सर, 35 मार्क्स के। दूसरी तरफ हम देखें सर तो हमारा जो सब्जेक्टिव है उसमें से 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है सर, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। यानी आपको क्वेश्चन जो आपको दिखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा सर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे सर, तो याद रखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे बताना है और यहां पे आपको सेंटेंस में बताना है। इस चीज को समझिएगा सर, यहां आपको ऑब्जेक्टिव में बताना है क्योंकि यहां भी 1 मार्क्स का है और यहां भी 1 मार्क्स का है, तो बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं। यहां पे आपको क्या करना है सर, 1 सेंटेंस में आंसर देना है। और कुल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 यानी कुल 7 प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 5। 7 प्रश्न में से 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स का। दूसरी बात करें सर तो वो कौन सा होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे सर, 3 मार्क्स के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करना है सर, एनी 5 अटेम्प्ट करना है। और नेक्स्ट बात करें सर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे सर, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक यानी आपको इसमें से अटेम्प्ट करना है एनी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और वो कुल कितना का होगा सर, 35 मार्क्स। आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 1 मार्क्स का, तो 5:1 हो गया 5 मार्क्स। अगर यहां बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कितना अटेम्प्ट करना है सर, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो हो गया 15 मार्क्स। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें सर तो आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। कितना मार्क्स के लिए सर, तो 5 क्वेश्चन के लिए, तो 15 + 15 + 5। और इस प्रकार से कुल जब हम ऐड करेंगे सर 15 + 15 + 5 तो कुल हमारा कितना हो जाएगा, 35। और इस प्रकार से सर हमारा सब्जेक्टिव जो है वो कुल 35 मार्क्स का और जो
हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी कुल 35 मार्क्स का, और 35 प्लस 35 हमारा कुल जो है वो कितना हो जाएगा सर 70 मार्क्स। आप ध्यान में रखेंगे कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड जो है सर एक चीज और बता रखा है कि नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के दरमियान अगर गलत हो जाता है तो आपको परेशान नहीं होना, इसके बदले में कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो है सर वो है। और कुल कितने समय का एग्जामिनेशन होंगे, बहुत टाइम रहेगा सर, 3 आवर 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इस 15 मिनट में आपको 15 मिनट क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि उस 15 मिनट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर में उत्तर पुस्तिका में लिखने का जो है वो अनुमति नहीं मिलेगा। शुरुआत का 15 मिनट में सिर्फ OMR शीट और में अपना रोल नंबर, रोल कोड और रिमेनिंग क्वेश्चंस को ही पढ़ सकते हैं, आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। फिर भी बहुत पर्याप्त समय है सर। नेक्स्ट बात करें तो टोटल मार्क्स आपका 17, जिसमें हम पहले डिस्कस कर, टोटल थ्योरेटिकल मार्क्स 17 और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल। अब देखते हैं कि क्या हमारा होगा, हमारा कंटेंट का क्या कौन कौन सा कंटेंट हमें पढ़ना है, और चैप्टर वाइज या कंटेंट वाइज या यूनिट वाइज हमें कितना कितना मार्क्स का वेटेज है, यानी हम जानेंगे मार्क्स का वेटेज कितना है चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज। तो देखते हैं, पहला जो हमारा याद रखेंगे कि टोटल जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के द्वारा यानी जैक बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें से टोटल जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको टोटल 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है सर। टोटल 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो हमारा यूनिट है जिसे कहा गया है C++, और साथ ही साथ इसमें आपको याद रखना है कि विथ 11th क्लास प्लस C++ रिवीजन, यानी 11th क्लास में जो भी आप C++ पढ़े उसको रिवीजन करना है, और प्लस जो 12th क्लास में C++ है साथ में उसको भी पढ़ना है। दूसरा यूनिट की बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर है सर। तीसरा यूनिट की बात करें तो डेटाबेस एंड SQL है सर। और चौथा बात करें सर तो बुलियन अलजेब्रा, और पांचवा बात करें सर तो डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक यूनिट वाइज क्या है इनके मार्क्स का वेटेज। तो पहली बात बताएं सर तो यूनिट नंबर 1 जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है, और यूनिट नंबर 1 में आप देख सकते हैं टोटल 30 मार्क्स का वेटेज है। यूनिट नंबर 2 की बात करें दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, इसमें 16 मार्क्स का वेटेज है। तीसरा बात करें सर डेटाबेस एंड SQL, तो इसमें 8 मार्क्स का वेटेज आपको दिख रहा होगा। और चौथा बात करें बुलियन अलजेब्रा जिसमें टोटल वेटेज है सर आपका 8 मार्क्स। और पांचवा बात करें सर डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इसमें टोटल जो है सर वो भी हमारा कितना वेटेज है 8 मार्क्स। मैं आपको एक चीज बता देता हूं सर, क्लियरली स्पष्ट बता देता हूं कि ये जो 3 चैप्टर आपको दिख रहा है यूनिट नंबर कौन कौन सा, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 बहुत ही आसान है सर, मजा आ जाएगा। अगर यूनिट नंबर 3, 4 और 5 इतना मजा आएगा कि आप सबसे पहले इसी को कंप्लीट करेंगे, और आपको जो दिख रहा है 8 प्लस 8 प्लस प्लस 8 यानी कि 8 त्रिकी 24 नंबर आप अपना पैकेट में ऐसे लेके घूमेंगे। ठीक है, मेहनत किसमें करना है, मेहनत यूनिट नंबर 1 में और यूनिट नंबर 2 में करना है। यूनिट नंबर 1 C++ आपको प्यार से पढ़ना पड़ेगा, और उससे थोड़ा बहुत रिलेट करता है कौन सा, यूनिट नंबर 2 दैट इज कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर। यानी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 आपको प्यार से पढ़ना पढ़ना तो सब पड़ेगा सर, ऐसा नहीं कि पढ़ना सब नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यूनिट नंबर 1 और 2 में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और 3, 4 और 5 में लिटिल बिट भी करेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि यूनिट नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 की बात करें सर तो यूनिट नंबर 1 में हमें पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो C++ प्लस क्लास 11 का रिवीजन करेंगे। दूसरी बात करें सर तो हमारा कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग, हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग क्या है। और तीसरा बात करें चैप्टर तो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे सर कि हमारा फंक्शन किस प्रकार से ओवरलोडिंग करता है। ठीक है, ये यूनिट नंबर 1 का है। यूनिट नंबर 1 का ही 4th चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्या है हमारा क्लास और क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे सर चैप्टर नंबर 5 कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सर यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 5। यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 की बात करें सर तो डाटा फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, और यूनिट नंबर 8 की बात करेंगे सर तो पॉइंटर पढ़ेंगे। आपको याद रखना है यूनिट नंबर 1 थोड़ा सा लंबा भी है सर, साथ ही साथ आपको याद रखना है सबसे ज्यादा मार्क्स यही देगा, याद रखना है यूनिट नंबर 1 ही सबसे ज्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि ये इकलौता 30 मार्क्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, इकलौता ऐसा चैप्टर है जो आपको 30 मार्क्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सर, नेक्स्ट हमारा
यूनिट नंबर 2 की बात करें सर, जिसमें हमारा 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर सर, तो एरे चैप्टर पढ़ेंगे, और कौन सा पढ़ेंगे सर, लिंक्ड लिस्ट एंड स्टैक एंड क्यूरीज के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा होगा, 10 होगा सर। नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 का जो हमारा टोटल 8 मार्क्स के आएंगे, और इसमें से कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, एंड कौन सा पढ़ेंगे सर, एसक्यूएल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे सर यूनिट नंबर 4, जो 8 मार्क्स का होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, और यूनिट नंबर 5 जो 8 मार्क्स का होगा वो हमारा कौन सा होगा, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। मैंने शुरू में ही बता रखा था कि जो यूनिट नंबर 3, 4 और 5 बहुत ईजी है सर, आपको जो ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में। तो ये था हमारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किए गए सिलेबस, पाठ्यक्रम और एग्जामिनेशन के पैटर्न। और आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।